एक परिवार जहाँ रहते थे पूजा, उसका पति रोहन और उसकी सास मधु जी। पूजा की शादी को 6 महीने ही हुए थे। शादी के बाद पूजा ने अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाल ली थी। घर में सभी पूजा से बहुत ही खुश थे। पूजा की एक छोटी ननद भी थी, मोना। मोना को अपने साथ पढ़ने वाले सुरेश से प्रेम हो गया था और सुरेश के घर वालों को शादी की जल्दी थी। इसीलिए मोना की शादी रोहन की शादी के 2 महीने पहले ही कर दी थी। सुरेश ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। इसीलिए मोना ने सोचा कुछ दिन मायके में रह आती हूँ। हालांकि पूजा रोहन की शादी के बाद मोना 20 दिन मायके में रहकर गई थी। दोनों ननद भाभी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मोना मायके आ गई। उसे मायके आए 8 दिन हो गए। इन 8 दिनों में दोनों ननद भाभी ने खूब शॉपिंग की, मूवी भी गई और बहुत ही एंजॉय किया। मधु जी भी ननद भाभी के प्रेम देख बहुत खुश थी। एक दिन रोहन का ऑफिस से पूजा को कॉल आया कि पूजा, मैं 2 घंटे में घर आ रहा हूँ। आज मेरे बॉस नवीन जी की शादी की सालगिरह की पार्टी में चलना है। सॉरी, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही इनवाइट कर दिया था, पर ऑफिस के काम में मैं तो भूल ही गया था तुम्हें बताना। प्लीज़ तुम अच्छे से तैयार रहना। पूजा ने कहा, रोहन पहले से बताना था ना। खैर छोड़ो, मैं तैयार रहूँगी। फ़ोन रखने के बाद पूजा सोचने लगी, 2 घंटे, आईब्रो भी बड़ी हुई है, हाथों पर वैक्स भी नहीं किया गया, तो क्या करूं? सबसे पहले साड़ी कौन सी पहनना है ये देख लेती हूं। पूजा अलमारी में साड़ी देखने लगी। तभी मोना भी कमरे में आ गई। मोना को देख पूजा ने सारी बात उसे बताई। मोना ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं पार्लर वाली को जानती हूँ, उसे घर आने को कह देती हूँ। पूजा ने कहा, ठीक है। मोना ने पार्लर वाली को कॉल कर दिया। पूजा ने अलमारी में से एक लाल रंग की सिल्क की साड़ी निकाली जो बेहद ही खूबसूरत थी। मोना ने कहा, भाभी साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। पूजा ने कहा, हाँ, ये साड़ी मेरी मम्मी की है, उन्हें बेहद पसंद थी ये। मम्मी के गुजर जाने के बाद उनकी ये साड़ी अपने साथ ले आई मैं। जानती हो, इस साड़ी को देख मुझे एहसास होता है कि माँ मेरे ही आसपास हैं। मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। पूजा को साड़ी पर सलवटें दिखाई दी तो वो प्रेस करने लगी। तभी पार्लर वाली आ गई। मोना ने ये देख कहा, भाभी साड़ी मैं प्रेस कर देती हूँ। ठीक है। पूजा ने सोचा फेशियल करवा लेती हूँ, फिर वैक्स करवा लूँगी, अभी तो समय है। पूजा फेशियल करवाने लगी और मोना साड़ी पर प्रेस करते करते बातें भी कर रही थी। अचानक से मोना का फ़ोन बजा। देखा तो फ़ोन सुरेश का था। मोना ने प्रेस को खड़ा कर रखा और बात करने बाहर चली गई। उधर पूजा आंख बंद किए बैठी थी और पार्लर वाली पैर पर वैक्स करने में व्यस्त थी। तभी कुछ जलने की बदबू आई। पूजा ने देखा उसकी साड़ी जल गई। मोना को जैसे ही बदबू आई तो वो फ़ोन रख कमरे में भागकर आई और बोली, भाभी कुछ जल रहा है क्या? पूजा के हाथ में साड़ी थी और मोना को देख उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा दे दिया। मोना तिलमिला गई। पार्लर वाली सहमी सी खड़ी तमाशा देख रही थी। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। घर में तूफान आ गया था। पार्टी में जाना तो दूर की बात थी। अब पार्लर वाली चुपचाप चली गई। मोना ने रोते हुए सारी बातें मधु और रोहन को सुनाई। पूजा जली हुई साड़ी ले नम आँखों से अपने कमरे में ही बैठी रही। रोहन ने पूजा से कहा, तुमने सही नहीं किया पूजा, तुम्हें यूँ मोना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ माफ़ी मांग लो मोना से और मामला ख़त्म कर दो। पूजा ने घूर कर देखा और कहा, तुम अपनी बहन का ही पक्ष लोगे ना? मेरी माँ की साड़ी जला दी, इसमें उनकी यादें थी, मैं नहीं मांगने वाली माफ़ी। रोहन समझाता रहा पर पूजा अपनी ज़िद पर अड़ी रही। उधर मोना रोए जा रही थी और मधु उसे समझाए जा रही थी। सारी रात घर में कोई सो ना सका। सुबह भी घर का माहौल गर्म था। मोना और पूजा एक दूसरे से बात तो करना दूर, एक दूसरे को
देख भी नहीं रही थी। मधु जी भी पूजा से मुंह फुलाए घूम रही थी। मधु जी ने पूजा से कहा, बहू, तुमने मोना पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। अरे, कल को उसके ससुराल में पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। तुम उससे माफ़ी मांग और बात को ख़त्म कर दो। मोना के कारण मेरी माँ की साड़ी जल गई। मेरी जान बसती है उस साड़ी में। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मोना की जगह मेरी बड़ी बहन भी होती तो मैं ऐसा ही करती। पूजा की बातें मोना ने भी सुनी। रोहन भी वहीं सोफे पर बैठा था। पूजा रसोई में चली गई। मोना ने रोते हुए रोहन से कहा, देख लिया भैया, भाभी को आपको किससे ज़्यादा प्यार है, बहन से या पत्नी से। रोहन चुप रहा। मोना फिर बोल पड़ी, बात मेरे स्वाभिमान की है। भाभी से कहो कि मेरे पैर पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगे तो ही मैं उन्हें माफ़ करूंगी। ये सुन रोहन हैरान था। समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत और किसका पक्ष ले। पूजा भी माफ़ी नहीं मांगूंगी जिद लेकर बैठी थी। रोहन फिर सोचने लगा, पूजा की माँ की निशानी थी वो साड़ी। आ गया होगा गुस्सा और गुस्से में थप्पड़ दे दिया होगा। पर मोना भी गलत नहीं है। बड़ी कश्मकश में था रोहन। बहन का साथ दे तो पत्नी नाराज और पत्नी का साथ दे तो बहन नाराज। बहुत देर तक रोहन सोच में डूबा रहा। कुछ देर बाद रोहन अपने कमरे में गया और पूजा के पास जाकर बैठ गया और बोला, पूजा, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात शांति से सुनो। मोना ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मोना ने वो साड़ी जानबूझकर तो जलाई नहीं होगी। वो तो सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर रही थी ना। फ़ोन आ गया तो वो प्रेस खड़ी रख बाहर बात करने चली गई और प्रेस साड़ी पर गिर गई और साड़ी जल गई। क्या इसमें मोना की गलती थी? तुमने गुस्से में उसे पार्लर वाली के सामने थप्पड़ दे मारा। क्या तुमने सही किया? फिर रोहन उठकर चला गया। कुछ देर बाद मोना हॉल में बैठे रोहन और मधु जी के पास आई और बोली, माँ, सुबह से नाश्ता करने के बाद से मेरी घड़ी मिल नहीं रही। मैंने वो घड़ी उतारकर टेबल पर ही रखी थी। क्या आप दोनों ने देखी? मधु जी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। रोहन ने भी कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। मोना ने कहा, पता नहीं कहाँ रख दी। वो घड़ी पापा ने मुझे पिछले जन्मदिन पर दी थी। वो पापा का जन्मदिन पर दिया आखिरी तोहफा था। मोना बेचैन सी होकर घड़ी ढूंढने लगी पर कहीं नहीं मिली। मधु ने कहा, मैं जानती हूँ वो घड़ी तेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो उनका आखिरी तोहफा था। तेरे पिछले जन्मदिन पर मिल जाएगी, चिंता मत कर। मोना कमरे में बैठी थी। तब रोहन उसके पास आया और बोला, एक बात पूछूं? तुझे घड़ी नहीं मिली तो तू इतनी बेचैन हो गई। अच्छा, अगर तुझे पता चले किसी के हाथ वो घड़ी टूट गई तो तू क्या करेगी? मोना ने गुस्से से कहा, मैं उसे शायद मार ही दूं। फिर रोहन ने कहा, तो जली हुई साड़ी को देख पूजा के मन में भी यही विचार आया होगा और गुस्से से उसने थप्पड़ मार दिया। उसके लिए भी वो साड़ी कीमती थी जैसे तेरे लिए घड़ी है। रोहन ने जेब से घड़ी निकाला, मोना को दे दी। मोना चुपचाप बैठी रही। उधर कमरे में बैठी पूजा सोच रही थी कि रोहन ने सही कहा। मोना ने जानबूझकर तो साड़ी नहीं जलाई। मुझे भाव आवेश में आकर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो भी उस पार्लर वाली के सामने। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। गलती तो मैंने ही की है सच में। पूजा मोना के कमरे में गई पर मोना अपने कमरे में तो क्या घर में भी नहीं थी। पूजा को लगा कहीं मोना गुस्से से ससुराल तो नहीं चली गई। वो बेचैन सी टहलने लगी। कुछ ही देर बाद पूजा को मोना घर में आते हुए दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा, मुझे कुछ कहना है। फिर दोनों ने एक साथ सॉरी कहा। पूजा ने कहा, गलती मेरी थी। मुझे गुस्से में तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। मोना ने कहा, भाभी, गलती मेरी भी थी। मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। पापा की दी हुई घड़ी गुम हो जाने पर मुझे एहसास हुआ कि वो साड़ी
आपके लिए कितनी अनमोल थी। शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी जज्बातों में बहकर ऐसा ही कर देती। फिर मोना ने एक पैकेट पूजा को दिया और कहा, भाभी खोल कर देखो। पूजा ने पैकेट खोला। उसमें वही जली हुई लाल साड़ी थी, पर जली हुई साड़ी को पैच वर्क कर मोना ने सही करवा दिया था। पूजा ये देख खुश हो गई और बोली, तुमने इसे सही करवा दिया, थैंक यू। गुस्से में मैं ये तक भी भूल गई कि मैं उसे रफू या बॉर्डर लगवा कर सही करवा सकती हूँ। मोना ने कहा, मैंने भैया को वो साड़ी आपके कमरे से लाने को कहा और मैं उसे ले ब्यूटी गई और उनसे बात कर पैच वर्क करवा ले आई। मुझे समझ आ गया कि ये साड़ी आपके लिए क्या महत्व रखती है। पूजा ने कहा, गलती मेरी भी थी मोना, सॉरी। मधु जी ने दोनों को देख कहा, चलो तुम दोनों को समझ तो आया। मैं तुम दोनों से इतना ही कहूँगी कि गुस्से में ऐसा कोई काम या बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे संबंध खराब हो जाए और बाद में पछताना पड़े। रोहन ने भी हंसते हुए कहा, चलो माँ, और मेरा आइडिया काम कर गया और ये झगड़ा सुलझ गया। पूजा और मोना दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और मोना ने मुस्कुराते हुए रोहन से पूछा, भैया आपको किससे ज़्यादा प्यार है, पत्नी या बहन से? रोहन ने कहा, अपने आप से इस सवाल का जवाब दे, मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। और फिर सब हंसने लगे। ननद भाभी के बीच आई दूरियां ख़त्म हो गई। पूरा परिवार खुश था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।